सबको प्रेम भरा राधे राधे। तो अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दो और मैं देखूंगा कि कौरवों की तरफ से मेरे जो सगे संबंधी हैं जो युद्ध करने के लिए आए हैं उन सबको देखता हूँ। तो इसलिए हे माधव, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर ये राज्य, ये सुख मैं किसके लिए करूँगा? अपनों को मारकर क्या कभी सुख मिल सकता है? इस पाप से हम बच सकते हैं कि हमें तो हे माधव, अपने ही बंधुओं को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इसलिए लोभ से भ्रष्ट हुए कुल के नाश में उत्पन्न दोष करने वाले मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार कर रहे? भई हम ये पाप क्यों करें? कुल के नाश से सनातन धर्म भ्रष्ट होगा। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाएगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया अर्थात श्राद्ध करने वाले और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन वर्ण संकर दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो आज मेरे देश में, आज मेरे भारत में हो रहा है ना कि भाई 10-10 साल शादी ना हो जाए फिर दूसरे के साथ चली जाएं, तो ये आगे वर्ण संकर ही औलाद पैदा हो रही है। ये अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहा है। तो आज के युग में ये हो गया, बिना मरे ही अपने आदमियों को छोड़कर सात अग्नि का तो कोई मतलब नहीं समझ रही आज की देवियाँ। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य अनिश्चित समय तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। भई हमें बुद्धि है कि हम गलत करें अपनों को मारने के लिए, और फिर भी हम ये पाप करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो राज्य और सुख के लोभ में अपनों को ही मारने के लिए हम उदित हो रहे हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वालों के शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मुझे, अर्जुन कह रहा है श्री कृष्ण को, ये दुर्योधन धृतराष्ट्र के ये सारे पुत्र अगर मुझे रण में मार डाले, वह मरना भी मेरे लिए तो अधिक कल्याणकारी होगा। श्री कृष्ण संजय बोले, रणभूमि में शोक से अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गए। प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो आज मेरे भारत की देवियां क्या कर रही हैं? इतने साल शादी को हो जाएं और छोड़कर किसी दूसरे के साथ चली जावें। कि ये मेरे देश के पुरुषोत्तम राम जैसे भाई हो सकते हैं? कि ये सीता जैसी देवियां हो सकती हैं? तो मेरी बाण बेटियों, इस गलत कर्म को त्याग कर जिसके साथ तुमने 7 अग्नि के फेरे लिए हैं उसका ही वहीं रहो, अपना घर अच्छे तरीके से बसा लो। अगर तुम ऐसा करोगी तो आगे आने वाला तो क्या होगा? 40-40 साल की, 50-50 साल की क्या कर रही हो तुम? ये लिव रिलेशन जो यू बना रखा ना सरकार ने, मुझे ऐसा लगता कि सब बाण पाइया ने हर एक गांव के लिए, हर एक शहर के लिए भाई वो बनाकर सरकार को बोलना चाहिए कि भाई इसको बंद करो। और मोदी तो बहुत समझदार है, पता नहीं क्यों ली हुई है दूसरे देश साढ़े कानून हमारे देश में क्यों चला दिए। तो देखो भाई, वर्ण संकर औलाद तो भाई हमारे पितर गण भी पानी नहीं लेंदे, भाई श्राद्ध भी नहीं कर सकते, और उन्हें तो बहुत समय तक नरक में ही पड़ा रहना पड़ेगा। तो नरक में वास करते हैं भाई, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण को। तो प्रथम अध्याय संपूर्ण। सारे बाण भाइयों ने प्रेम भरा राधे राधे।